यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि पार्ट 3। यानी इससे पहले पार्ट 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसका 2 भाग पढ़ा चुके हैं, तीसरा है, यानी तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी हम लोग वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो बोर्ड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जिस टाइप से पूछे जाते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन हम लोग उठा के लाए हैं। मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सीधे क्या है, वायरल क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, आपका सीधे इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, यानी एक जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, छोड़ के नहीं देखिएगा, शुरू से अंत तक देख लेने के बाद आपको बोर्ड का क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप पढ़ाने के लिए यानी बनाने के लिए बैठिएगा तो सभी क्वेश्चन का जवाब आसानी के साथ दे दीजिएगा। लेकिन मैथ है, ये करवा सत्य है कि आपको इसमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में समझा दें हम, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, चलिए यहां पर देखेंगे हम लोग पहला टाइप का क्वेश्चन ये है, ये ठीक है, ये जो हो ना ये टाइप, यानी ये जो टाइप होगा आज का क्लास के लिए फर्स्ट टाइप, यानी पहला टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, एक साथ दोनों कंप्लीट कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यानी 20 का, यहाँ पर 20 के जगह पर आपको कुछ भी दे सकता है, 60 का पूछ सकता है, 120 का पूछ सकता है, कुछ भी। आप जब नियम समझ लीजिएगा ना तो सारा क्वेश्चन का जवाब आसानी के साथ दे दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले 20 जो है ना, तो उस 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, यानी 20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 20। और 20 लिखने के बाद इसको यानी चलाएंगे 2 से, तो यहाँ पर 10 दूनी 20 होगा। फिर इसको हम लोग 2 से चलाएंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 20 है ना, ये जो 20 है, तो 20 का अभाज्य गुण, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड यानी 2 कितना बार आया, 2 बार आया, तो 2 पर पावर 2 कर देंगे। फिर गुना 5 कितना बार आया, 1 बार आया। तो यही आंसर होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड ये वाला आंसर होगा। यानी 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1, 5 एक ही बार आया तो उस पर पावर 1 लिखेंगे। तो जब भी यहाँ पर आप पूछेगा 30 का अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से फैक्टर कर लेंगे और ये सब जो आएगा इस सबको लिख देंगे। ये है क्या, अभाज्य गुणनखंड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ चुका है, चलिए यहां पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 45 के, ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 45 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी 45 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि 45, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 45, पहले 45 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब 45 लिखने के बाद अब ये 2 से तो 45 कटेगा नहीं, तो 3 से कटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 15 तिया 45, फिर 15 आया, फिर 3 से 15 भाग लग जाएगा, 5 तिया 15 और नहीं चलेगा। तो 45 का ये जो 45 आया ना, तो 45 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 3 आया, फिर क्या आया 3 आया, ठीक है, 3 2 बार आया है, फिर 5 1 बार आया है। तो इसका मतलब हुआ 3 2 बार हो गया और 5 1 बार हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ बोला है सवाल क्या, थोड़ा सा सवाल पर ध्यान दीजिएगा, कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य देखिए यहाँ पर 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो कितने अभाज्य गुणनखंड, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2 और एक ये 3, तो टोटल कितना आ गया 3 अभाज्य गुणनखंड आया, कितना 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितने, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है, तो कई गो संख्या, कितना संख्या आया। तो यहाँ पर एक तो ये आया, एक ये 2 और एक 3, ये तीनों क्या है, यानी कि ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। लेकिन यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर 1 2 3 अभाज्य गुणनखंड आया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं ताकि आपका सीधे माइंड में बैठ जाए एक सवाल। कितने बोलेगा तो गिनती करेंगे 1 2 3, 3 तो जिस ऑप्शन में 3 रहेगा उसको सही कर देंगे, ठीक है। अब आगे अगर बोलता कितने वाला बात यहाँ नहीं बोलता, बोलता 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा तो हम ये आंसर देते, क्या देते, ये देते आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दे दिया तो गिनती करके हमको लिखना है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने वाला बात नहीं बोला है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 96 है ना, तो 96 लिख देंगे, उसके बाद इसको चलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ 2 से चलाएंगे, तो इतना 2 से क्या, कितना 2 से भाग देंगे 96 को तो 48 होगा, कितना होगा 48, यानी कि 48 दूनी 96 होता है। फिर 2 से चलाएंगे तो 24 दूनी 48 होता है। फिर 2 से चलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 होता है। फिर 2 से चलाएंगे, 2 से कट जाएगा ये, तो 6 दूनी 12 होगा। फिर 2 से चलाएंगे तो 3 दूनी 6 होगा, और नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 2 कितना बार आया है, यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितना बार, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 और गुना 3 कितना बार आया है तो 3 एक बार आया है, 3 पर पावर 1। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, 2 पर पावर 5 और गुना 3 पर पावर 1, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 2 पर पावर 5 3 पर पावर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको बिल्कुल इसी तरह हल करके ही निकालना है कि क्या है। यहाँ पर कितने वाला बात नहीं बोला है, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ नहीं बोला है कि कितने हैं, ठीक है। अगर बोलता है कितने हैं तो गिनती करते 1 2 3 4 5 6, अगर कितने बोलता है तो 6 आंसर होता। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बोला है तो अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 5 3 पर और गुना 3 पर पावर 1 होगा। इस चीज को याद रखिए, कितने और गुणनखंड दोनों में क्या है, अंतर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको याद रखिएगा आप। अब देखेंगे हम लोग, चलिए इसको देख लिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपके सामने चलिए आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है कि 144, क्या कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, यानी घातांक का मतलब हो गया, ये घातांक का मतलब हो गया घात, ठीक है। घातांक का मतलब क्या हो गया, घात यानी पावर। तो ये फिर देखिए अभाज्य गुणनखंड में 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, और सभी टाइप को हम लेके आए हैं। एक बार आप देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, आपका एग्जाम में इनमें से कोई भी टाइप पूछ देगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बिल्कुल एकदम सटीक नंबर लेके आइएगा आप। तो यहाँ देखिएगा, अब देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर जोड़ दिया क्या, 2 का घात यानी घातांक। तो सबसे पहले नियम तो वही है, क्या करना है 144, ठीक है। 144 को अब यहाँ से चलाएंगे हम तो 2 से चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14, ठीक है, और दी दूनी 4 72 हो जाएगा, दी दूनी 4 7 दूनी 14। फिर 2 से चलाएंगे, 2 से कट जाएगा ये, 36 दूनी 72 हो जाएगा। फिर ये 2 से चलेगा, 18 दूनी 36 होगा। फिर ये 2 से चलेगा, 9 दूनी 18 होगा। फिर ये अब 2 से नहीं चलेगा, किससे कटेगा, 3 से, 3 तिया 9 होगा, ठीक है, इतना होगा। तो हमको कह रहा है कि 2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है 2, तो 2 देखिए 2 कितना बार आया है, यानी कि 2 एक बार, ठीक है, 2 3 4 बार, तो 2 पर पावर 4 कर देंगे, ठीक है, 2 पर पावर 4 कर देंगे। तो 2 का घात, तो 2 पर घात कितना आया, तो 2 पर घात आ गया 4। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को, कभी बोलेगा 2 का घात, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता, इसी क्वेश्चन में कह देता कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 2 के जगह पर 3 का घात क्या होगा, तो यहाँ पर 3 कई बार आया है, 2 बार आया ना, 1 2 तो पावर 2 यानी घात 2 होता आंसर, ठीक है। कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप मैथ रट करके नहीं सही कर पाइएगा, आपको कंसेप्ट जानिएगा तबे, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, तो यहाँ पर सवाल चलिए आपके सामने में आ चुका है सवाल। अब देखिए यहाँ पर सवाल कहता है कि 64, क्या कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, ठीक है, घातांक मतलब घात, यहाँ पर या तो घातांक लिखे या फिर घात लिखे। तो यहाँ पर 64 है ना,
फिर 64 का फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 64 का फैक्टर करेंगे तो 2 से चलाएंगे, ठीक है, 32 दूनी 64 होगा, फिर 2 से 32 कट जाएगा, 16, 16 दूनी 32, फिर 16 2 से भाग लग जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 8 2 से भाग लग जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 4 2 से भाग लग जाएगा, दूनी 4। तो यहाँ पर बोला है कि 2 का घात, देखिए यहाँ पर 2 का घात, तो यहाँ पर 2 और 2 कई बार आया है, कितने बार 2 आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो पावर कितना हो गया 6, यानी घात कितना हो गया 6 हो गया, तो यही 6 आंसर होगा, यही 6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप गौर से देखिए एक एक चीज को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सवाल को याद रखिए आप, ठीक है, कि ये सवाल है तो इसका नियम क्या है बनाने का, ठीक, तब आपको माइंड में मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा और बिल्कुल एकदम आसानी के साथ कम टाइम में आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्वेश्चन कहता है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी घात क्या है, पावर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही नेम है, तो सबसे पहले 192 को हम लोग 192 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो इसको 192 का फैक्टर करेंगे तो इसको 2 से ये भाग लग जाएगा, ठीक है, यानी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, ठीक है, तो यहाँ पर 9 दूनी 18, एक हासिल 1 96 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 से कट जाएगा, तो ये फिर 2 से ये भी भाग लग जाएगा, कितना बार में 24 दूनी 48, फिर ये 2 से लग जाएगा तो 12, ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये 2 से लग जाएगा कितना 6, फिर ये 2 से लग जाएगा 3, ठीक है, कितना 3। तो अब देखिए यहाँ पर कहता है क्या 2 का घातांक या घात, तो 2 कितना बार आया है, देखिए यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ पर 6 आया है, तो 6 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डिजिट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ सेम रहेगा, बनाने का मेथड यही रहेगा, पैटर्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने, ठीक है, चलिए सवाल आपके सामने आ चुका है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस है सवाल, ठीक है, यहाँ पर 234 है, कितना है 234, ठीक है, ये कितना है 234 है, ठीक, तो यहाँ पर 234, ठीक है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, ठीक है, 3 का घात, ठीक है, किसका 3 का घात। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान ये देना है कि 234 है ना, तो 234 है, तो 234 को हम लोग इस तरह से खंड करेंगे, तो यहाँ पर 2 बार से चल जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार से चल जाएगा, यानी 234 117 होगा, ठीक है, 117 दूनी 234 होता है। फिर ये कितना से चलेगा, तो ये आपका 3 से चल जाएगा, ठीक है, 2 से तो चलेगा नहीं, 3 से चलेगा, 3 से चलेगा, तो इसको क्या करना है, यानी कि 9 त्या 27, ठीक है, 9 त्या 27, 9 त्या 27, 9 त्या 27 और 3 त्या 9 39, ठीक है, 39 गुना 3 करेंगे 117, जैसे 9 त्या 27 हासिल 2, 3 त्या 9 2 11, ठीक है, फिर ये 39 है तो 13 त्या 39, ठीक है, और नहीं चलेगा। अब यहाँ कहता है क्या, यानी इसको तोड़ दिए, इतना नहीं तोड़ दिए कि और टूट ही नहीं सकता ये, ठीक है, इतना तक तोड़ देना है कि और टूटी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है 3, क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो, और 3 कितना बार आया है देखो तो, 1 बार 2 बार 2 बार आया है, तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 2, तो हमको घात बोल रहा है ना, तो 3 का घात, तो 3 का घात कितना 2 आया, 3 का घात कितना आ गया 2, तो 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पर, चलिए देख लिए इसको, एकदम बने रहिए, अगर आप थोड़ा सा क्लिक करके देख, 1-2 क्वेश्चन देख करके बाद में देख लेंगे तो आपके साथ परेशानी होने वाला है। जब देखने बैठते हैं तो पूरा कंसेप्ट को देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद तब आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। और इतने टाइप लेके आए हैं कि इससे एक भी दूसरा नया टाइप क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है बिहार बोर्ड में, ठीक है, सारे टाइप को हम क्लियर करते हैं।
लेकिन हाँ ये है कि एक ही क्लास में नहीं होता है, इसके लिए 2-3 क्लास में कंप्लीट होगा सब टाइप। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला आपके सामने क्वेश्चन जो होगा। चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ भी नज़र बनाए रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये 2-3 साल से देखा गया है कि लगातार पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल ये है, देखिए यहाँ पर कहता है यदि 140 बराबर, ठीक है 140 बराबर, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा यानी 2 पर पावर x, ठीक है, और y 5 पर पावर y और 7 पर पावर z, ठीक है, क्या है z है। तो एक्चुअली ये है कि टाइपिंग करते समय ये पावर लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन को सही कर दिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम 100% पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है कि यदि 140 बराबर क्या है कि 2 पर पावर x गुना 5 पर पावर y गुना 7 पर पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर होगा, मतलब क्या मान होगा इतना का। तो सबसे पहली बात, ऐसा सवाल जब भी पूछे जाएंगे तो आपको बनाना कैसे है, इधर देखिएगा ध्यान से। 140 है ना, इस 140 का फैक्टर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 140, ठीक है, क्या करने वाले हैं 140 को पहले तोड़ देते हैं हम लोग। तो ये 2 से चलेगा, कितना 70 दूनी 140 होगा, फिर इसको 2 से चलाएंगे 35 दूनी 70 होगा। अब ये 5 से चलेगा, 7 5 35 और नहीं चलने वाला है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया। तो 2 आया और 5 आया और 7 आया। अब ध्यान से ये देखो, ये देखना है कि 2 कितना बार आया है। तो 2 बार आया है, 2 पर पावर 2 हो जाएगा। 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। और 7 कितना बार आया है, 1 ही बार आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2 5 7 और यहाँ भी क्या है 2 5 7 तीनों है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है 2, तो यहाँ पर पावर x है। तो इसका मतलब हुआ कि x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 2। और ये यहाँ पर पावर क्या है, 5 पर पावर y है, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 1 और z का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, सवाल बोला है, ये क्या बोला है, देखिए ध्यान से, सवाल हमको बोला है कि x, देखिए सवाल बोला है कि x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो x की जगह पर यानी 2 पर पावर x है ना, तो 2 पर पावर क्या है 2 आया, तो x के जगह पर 2 लेंगे, प्लस y के जगह पर 1 लेंगे, माइनस जेड के जगह पर क्या लेंगे 1 लेंगे, जेड के जगह पर 1 लेंगे, ठीक है 1 लेंगे। तो ये माइनस में 1, ये प्लस में 1 कट जाएगा, तो बराबर आंसर क्या होगा 2 होगा। तो 2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार गौर से देख लीजिए, पहले तोड़ देंगे, यानी 2 5 7 है, यहाँ पावर है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 5 7 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 पर पावर 2 आया, 5 पर पावर 1 आया, 7 पर पावर 1 आया। इसका मतलब यानी x का मान आ गया कितना 2, और यहाँ पर ये पावर 5 पर पावर y है, तो y का मान कितना आ गया 1। इस सब सवाल को ऐसे ही बनाया जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है कि तीनों प्लस में हो, तीनों माइनस में हो, किसी में भी हो, उस रूप में हल कर देना है। चलिए ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन और होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए आप लोग, कितना समझ में आया आप लोग को। यहाँ पर कहता है क्या, देखिए यहाँ पर भी कहता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर 156, ठीक है 156, और 156 को तोड़ा है तो क्या आया है 2 3 13, और यहाँ पर एक्स वाई जेड, इसका मतलब 2 पर पावर है x और y पर 3 पर पावर है y, और यहाँ पर एक्स वाई जेड है ना, तो 13 पर पावर है z, ठीक है। ये रहेगा सवाल में। तो अब हमको इसको तोड़ना है किसमें, 2 3 13 में, 2 3 13 में तोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, चलिए यहाँ पर 156 है, इसको तोड़ते हैं हम लोग 156, ठीक है 156। तो 156 को तोड़ेंगे तो 2 से पहले चला देते हैं हम लोग। तो 2 से क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है 78। फिर ये 2 से भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7। फिर ये 3 से भी लग जाएगा, 13 39, तो आ गया ना। अब देखिए 156 को तोड़े तो 2 3 13 में आ गया। तो यहाँ देखिए 2 कितना बार आया, 2 बार, ठीक है 2 बार है, और इनटू
3 कितना बार है, एक बार, तो 1 लिखेंगे। और 13 कितना बार आया है, एक बार, 13 एक ही बार आया है तो एक ही लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 पर पावर x है तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। z का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सवाल क्या कहता है, यहाँ पर सवाल कहता है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये है ना। तो x का मान कितना लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। क्या लेंगे, चूंकि 2 पर पावर x है, 2 पर पावर क्या है, x है, तो 2 पर पावर 2 है तो x के जगह पर यहाँ पर क्या है, 2 पर पावर x, यहाँ पर x की जगह पर 2 है तो x का मान लेंगे 2, y का मान लेंगे 1 और z का मान लेंगे 1। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या कि यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो 4 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपका 100% देंगे। ठीक है, इसलिए हम 2-3 क्वेश्चन को दिखा देते हैं कम से कम, ताकि आपका जहन में बैठ जाए। अब जब प्रैक्टिस बार बार 2 क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपके सामने। चलिए उस टाइप का खत्म कर लिए। अब तक हम लोग 2-3 टाइप का पढ़ लिए सवाल। अब तीसरे टाइप का सवाल क्या होगा, यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिएगा। एक सूत्र है, क्या है, एक सूत्र है। सूत्र कहता है कि HCF गुना LCM, यानी HCF का मतलब होता है मोसो, ठीक है, LCM का मतलब होता है लोसो। यानी मोसो इसको कहेंगे मोसो, इसको कहेंगे लोसो। मोसो गुना लोसो बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं कि जैसे सूत्र कह सकते हैं कि मोसो का मतलब HCF इंटू LCM बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। यानी एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये सूत्र बन सकता है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी सूत्र कर सकते हैं कि HCF बराबर एक संख्या गुना, यानी एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। और बटा में ये देखिए HCF यहाँ ले लिए गुना LCM ले लिए तो LCM या नीचे भी ले सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो भी कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा ना, HCF इंटू LCM बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या या 2 संख्याओं का गुणनफल, या फिर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, मोसो गुना लोसो HCF। यानी कहने का मतलब ये है कि HCF का मतलब होता है मोसो। क्या होता है, मोसो। ठीक है, याद रखिएगा, या तो HCF पूछेगा या हिंदी में लिखेगा मोसो, या फिर LCM को क्या कहेगा, लोसो। LCM का मतलब क्या होता है, लोसो। क्या होता है, लोसो। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। इस पर आधारित अब सवाल हम कराने वाले हैं। ठीक है, कि सवाल कैसे आएंगे, जब तक सवाल नहीं देखिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए, इस सूत्र पर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में आपका। तो अब सीधे सवाल की ओर चलते हैं। आपके सामने इस पैटर्न पर पहला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का मोसो का मतलब HCF, ये मोसो का मतलब HCF। ठीक है, मोसो 145 तथा उनका लोसो मतलब LCM 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि एक संख्या दिया हुआ है और दोनों, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब भी कहेगा अगर सब्जेक्टिव में, तो सॉल्यूशन लिख करके आप लिख दीजिएगा कि दिया है मोसो बराबर इतना, लोसो बराबर इतना और एक संख्या बराबर इतना। तो हम सूत्र लगाएंगे, क्योंकि एक संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालना है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या लगाएंगे, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। क्योंकि मोसो और लोसो दिया हुआ है तो एक संख्या का मान कितना है, देखिए एक संख्या कितना है 725, तो एक संख्या के जगह में 725 लिख देंगे, गुना यहाँ पर दूसरी संख्या रहने देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या, या मान सकते हैं कि माना दूसरी संख्या x है, मान लेंगे तो यहाँ पर x लिखेंगे, तो बराबर, नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए HCF, तो HCF मोसो कितना है
145 है। 145 गुना लोसो कितना है, तो 2175 है। कितना है, 2175। ध्यान से देखिएगा, 2175 को काटेंगे इधर, ठीक है, तो यहाँ से भाग देंगे 2175 को, तो ये कट जाएगा। देखिए 7 या 2100, 25 या 75, 3 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो अब यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर, यानी 145 गुना 3। अब इसको गुना कर देंगे, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 4 या 12, 1 13, ठीक है, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 4 या 12, 1 13, 3 एकम 3, 1 4, कितना हो जाएगा, 435 हो जाएगा। देखिए 5 या 15 का 5 हासिल 1, 4 या 12 और 1 13 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो कितना, अतः दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 435 हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी टाइप से आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर क्या कहता है कि फिर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का मोसो यानी HCF 13 और लोसो 182, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या निकाले। तो अभी हम लोग समझ गए फॉर्मूला बना क्या, कि दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो, यानी मोसो गुना लोसो, ठीक है, मोसो गुना लोसो, ठीक है, मोसो गुना लोसो बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या यानी एक संख्या, दो संख्याओं का एक संख्या हो जाएगा, पहली संख्या को या फिर एक संख्या को। ऐसा भी सूत्र लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। जब एक संख्या को उधर ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा, ऐसा आ सकता है ना, तो ऐसा भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे भी बना दीजिए आप। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मोसो लोसो कितना है, मोसो है 13, लोसो कितना है, यानी 13 गुना 182 और एक संख्या कितना है 26 है। तो इसको हम लोग ये कर देते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 से इसको काटेंगे तो 91 दूनी हो जाएगा कितना, 182, यानी 91 गुना 2 करेंगे 182 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी के साथ आपका बन जाएगा। कितना आ गया आंसर, यानी दूसरी संख्या बराबर 91 आंसर हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका। आप ऐसे भी बना सकते, या फिर एक बार देख लीजिए, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीका से बना सकते हैं कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। एक संख्या का मान कितना है, देखिए एक संख्या कितना है 26 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 26, क्या लिख देंगे यहाँ पर 26 लिख देंगे, और गुना दूसरी संख्या क्या कर देंगे, दूसरी संख्या कर देंगे, और बराबर मोसो कितना है, तो मोसो है आपका, यहाँ पर मोसो दिया हुआ है 13, कितना है 13 गुना और 182, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 13 से तो कट जाएगा ना, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 2, तो 2 गुना, यहाँ 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2, यानी 2 गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 182। अब 2 से भाग दो 182 को, ठीक है। अगर ये 2 को ये गुना में है उधर ले जाएंगे तो बटे में आएगा, किस में आएगा, बटे में आएगा, या यहीं से काट सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 182 को 2 से भाग देंगे तो 91 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 भागा 192 को भाग देंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, ये कट जाएगा, बचेगा 2, 2 एक कम 2, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा कट गया, किससे, 91 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, चूंकि दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 91, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं आप। अगर ही सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप बिल्कुल शॉर्टकट में बना लीजिएगा। चलिए एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यहां पर देखते हैं हम लोग। कहता है दो संख्याओं का मो 118 तथा उनका गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना करने के बाद ये मान आया है कितना है 12,960 हो तो उनका लोसो निकाले। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले गुणनफल दिया हुआ है और मोसो दिया हुआ है, निकालना है क्या हमको, यानी उनका लोसो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर गुना दोनों का गुना दिया हुआ रहे तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना करने पर इतना मान दिया हुआ है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कहने का मतलब कि दोनों दो संख्या को गुना करने पर ये डायरेक्ट गुणनफल दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर गुणनफल। तो गुणनफल कितना है 12,960 है। ठीक है, अब यहाँ पर एचसीएफ कितना है 18 है, कितना है 18 है, और गुना एलसीएम बराबर 12,960। अब क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर 12,960 और ये गुना में है तो बटे में डायरेक्ट भी काट सकते हैं या आप यहाँ पर बटे भी कर सकते हैं। अब क्या करना है 18 से भाग देना है। क्या करना है 18 से इसको भाग देना है। तो यहाँ पर 12,000 को यानी 18 भागा 12,960 कर देना है। अब देखो यहाँ पर 18 साते कितना हो जाएगा, 18 साते 126 हो जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 3, ये कट जाएगा। यहाँ पर 36, 18 दूनी 36। ठीक है, एक जीरो यहाँ बचा हुआ लास्ट में है तो 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 720। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम बराबर 720 हो जाएगा, इसका सही बिल्कुल सही जवाब है। तो इस टाइप से आपको बनाना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना है, सब क्वेश्चन को अपने से बनाना है। ठीक, सिर्फ यहाँ पर नेम समझिए अच्छा से, उसके बाद अपने से इसको हैंडलिंग करना है क्वेश्चन को। जब तक मैथ का क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप मैथ में अच्छा कभी नहीं कर पाइएगा, ये एक सच्चाई है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, कहता है दो संख्याओं का मोसो 27, लोसो 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या निकाले। तो हम लोग अभी पढ़ें कि दूसरी संख्या, क्या पढ़ें कि दूसरी संख्या बराबर, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, मोसो कितना है 27 गुना 162 और बटा में एक संख्या कितना है 54 है, कितना है 54 है। तो 27 से कम 27 दूनी 54। अब 2 से इसको भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 एक कम 2 तो 81 हो जाएगा। तो कितना आ गया, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया तो 81। 81 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने सवाल चलिए आ चुका है। सवाल कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या डायरेक्ट गुना करने पर 2166 है एवं उनका मोसो 19 है तो लोसो निकाले। तो एलसीएम जब भी निकालेंगे ना तो यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर गुणनफल होता है 2166 और बटे क्या कर देंगे एलसीएम, यानी मोसो दिया हुआ है ना तो कितना है, यानी एचसीएफ कितना है 19 है, यानी मोसो 19 है। तो 19 से इसको भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, अपने आप ये हो जाएगा। ठीक, जब इसको भाग दीजिएगा आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए क्या कैसे भाग देना है 2166 और भागा देना है किससे 19 से। तो एक बार चलेगा, कितना चलेगा एक बार, 19 से कम 19, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 में 2 तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6, फिर एक बार चलाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पर 16 में यहाँ पर 7, यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर 6, अब 19 चौका
19 चौका 76 हो जाता था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, काटेंगे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी भाग देने पर 114 आ जाएगा। 114 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 114 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। हो सकता है कि हमको कम टाइम लगता होगा, आपको ज़्यादा लगे समझने में, ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप समझ जाइएगा तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब देखिए अब टाइप बदल गया, ठीक है, हम लोग का टाइप क्या हो चुका है, अब बदल चुका है। तो ये सब टाइप देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सवाल क्या कहता है, कहता है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो, अच्छा मोसो कहे तो SCF, मोसो का मतलब SCF, ठीक है, SCF। तो कहने का मतलब दो संख्या है, एक संख्या P है और एक संख्या Q है, ये दोनों का आपका SCF निकालने बोला है। तो अभाज्य संख्या है SCF, तो P यानी अभाज्य संख्या वो संख्या जो खुद ही से चले, तो P कम P एक चलेगा, और Q है तो Q खुद ही से कटेगा, Q कम Q। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो 1 हो जाएगा। वैसे भी हम ऐसे पढ़ाए थे पार्ट 1 में कि दो अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है, ठीक है। तो ऐसा संख्या का क्या हो जाएगा आपका, यानी मोसो बोला है, P और Q का मोसो बोलेगा, तो चूंकि ये किसी से नहीं कटेगा, P खुद ही से कटेगा और Q भी अपने आप से कटेगा, इसलिए इसका मोसो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसका लोसो बोलता, अगर कहता P और Q का एलसीएम कितना होता, एलसीएम क्या होगा, तो जब भी देखिए ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछा है, यानी कि एचसीएफ पूछ दे एलसीएम, तो जब भी एलसीएम पूछेगा तो P और Q ही होगा, ठीक है, यानी P गुना Q तो बराबर क्या हो जाएगा, PQ। अगर एलसीएम कहेगा तो हम P और Q को गुना करेंगे तो PQ हो जाएगा। अगर एलसीएम ना पूछ के एचसीएफ पूछेगा तो 1 होगा, ठीक है, दोनों में फर्क है, मोसो 1 होगा और लोसो PQ होगा। तो इसको याद रखिएगा, दोनों तरीका से हम बता दिए आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर क्या कहता है। तो बच्चों यहां पर देखिए 18 और 72 का मोसो, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी ये आज का टाइप पढ़ाने के बाद अगला जो टाइप आने वाला है ना, तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग मोसो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोसो निकालने सीखेंगे। तो अभी हम लोग का पहले सब क्लियर कर लेते हैं, छोटा छोटा बात। तो यहाँ पर क्या है कि 18 और 72 का मोसो, मोसो का मतलब हो गया एचसीएफ, तो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो 18, ठीक है, यहाँ पर कोई विधि से नहीं निकालना है, डायरेक्ट बोला गया, ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप भाग विधि से बना लेते हैं। 18 72 इसको भाग देंगे, 18 का पारा कई बार पढ़ेंगे कि 72 होगा, तो 18 चौका 72 क्या हो जाएगा, 72, ठीक है, 4 बार में कट गया। तो यह किससे कटा, यानी ये 18 से पूरा पूरा कट गया, तो 18 ही क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी ये 72 ये दोनों, तो इसको छोटका से बड़का को भाग देंगे, और भाग देने पर पूरा पूरा कट गया, किससे कटा, 18 से कटा, तो वही 18 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी मोसो हो जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर एक टाइप को लेके आए हैं, आपको बहुत रणनीति के साथ तैयारी करा रहे हैं हम, ठीक है, ताकि हर एग्जाम में बैठिएगा क्वेश्चन में तो आपको पता चलेगा अरे इस टाइप सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ कहता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो, यानी है, तो ए और बी का लोस हो, ठीक है, यानी ए और बी ये दो संख्या है, ये दोनों का निकालने बोला है लोसो, क्या निकालने बोला है, एलसीएम। तो एलसीएम जब भी बोलेगा ना तो दोनों संख्या को गुना कर दो, ए गुना बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी, यही आंसर होगा ए बी। तो ए बी कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगर कहता एलसीएम ना पूछ के, क्या कहता, एलसीएम ना पूछ के अगर कह देता, देखिए इधर एचसीएफ का देता, एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता, 1 होता, क्या होता, 1 होता, क्योंकि ए अपने आप में करता, खुद ही से करता, बी भी खुद ही से करता, इसलिए इसका 1 होता। अगर एचसीएफ का था, मोसो का था, लेकिन लोसो बोला है इसलिए दोनों को गुना कर देंगे। तो ऐसा याद रखिएगा। हो सकता है कि यहाँ पर ए और बी के जगह पर क्या दे सकता है, एक्स वाई भी दे सकता है, यम एन भी दे सकता है, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है,
चलिए आ चुका है क्वेश्चन हम लोग के सामने। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या आ चुका है, देखिए यहाँ पर सवाल कहता है कि 6x⁴y तथा 12xy का HCF। सबसे पहले ये दोनों संख्या का क्या निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा, 6x⁴y। तो इसको तोड़ देते हैं हम, क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, यानी 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 को हम तोड़ सकते हैं, यानी 2 गुना 3, ये दोनों को गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या तोड़ सकते हैं, फिर गुना देके x पर पावर 4 है ना, तो x गुना x गुना x गुना x गुना y, यानी x पर पावर 4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा उधर बढ़ गया, फ्रेश करके लिखते हैं, ठीक है। इधर देखिए, यानी इसको पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 6x⁴y। तो इसको हम तोड़ देते हैं, यानी 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 हो गया। और x पर पावर 4 का मतलब x को कितना बार गुना करेंगे, x 4 बार करेंगे, x गुना x, 1 2 3, फिर गुना x, फिर गुना y एक ही बार है। अब उसके बाद यहाँ पर 12 है ना, तो 12 का हम लिख सकते हैं ऐसा, देखिए 12 का लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, देखिए द्विदुनी 4, 4 तिया 12, फिर गुना क्या है x y, एक ही बार है, सिंगल सिंगल, तो x गुना y। अब हम HCF जब निकालेंगे ना, HCF, तो HCF का मतलब होता है कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो 2 ले लेंगे, फिर गुना। अच्छा, अब क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है दोनों में, देखिए दोनों में 2 2 मिल रहा है, दोनों में 3 3 मिल रहा है, तो 3 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर क्या x x मिल रहा है, तो x को ले लेंगे, फिर क्या मिल रहा है, y y मिल रहा है, तो y को ले लेंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, x गुना y, तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। तो 6xy किस में है, 6xy है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप ऐसे इसको दम तोड़ दो, तोड़ने के बाद जो जो मैचिंग करेगा उनमें से एक को ले लेना है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। जो जो मिला उनमें से 2 2 मिला, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 ले लिए। अब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं लेंगे। इसमें भी 3 है, 3 है, तो एगो 3 ले लेंगे। इसमें x है, x ले लेंगे। इसमें y है, तो y को ले लेंगे, और इस सबको गुना कर देंगे, वो हो जाएगा HCF, यानी मोसो हो जाएगा। एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। चलिए यहाँ पर सवाल है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर यूक्लिड विभाजन यानी परिमिका, ठीक है, परिमिका, या तो ये नाम से कहेगा या फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका के नाम से कहेगा आपको सवाल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी शेष होता है, इसी को लिखते हैं। भाज्य का मतलब हो गया क्या, कि ए का मतलब हो गया भाज्य, क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मतलब हो गया भाज्य, और बी का मतलब हो गया, ये बी का मतलब हो गया भाजक, ठीक है, और क्यू का मतलब हो गया आपका भागफल, और आर का मतलब हो गया शेषफल, ठीक है। आर का मतलब क्या हो गया, शेषफल, याद रखिएगा, आर का मतलब शेषफल या शेष, और क्यू का मतलब भागफल, और बी का मतलब हो जाएगा भाजक, ए का मतलब भाज्य। ये चीज को याद रखिएगा आप लोग। जैसा कि यहाँ पर जैसे कोई मैथ होता है, 2 भागा, ठीक है, 5, ठीक है, और यहाँ पर 4, यहाँ पर ये, और यहाँ पर 1, तो इसको हम लोग बीच वाला को बोलेंगे, ये 5 है ना, तो 5 को बोलेंगे हम लोग क्या, भाज्य, क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। और ये 2 है ना, इस 2 को बोलेंगे भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक, याद रखिएगा। और इसको बोलेंगे भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल। ये वाला 1 को क्या बोलेंगे, भागफल। और यहाँ जो आया ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग, इस 1 को बोलेंगे शेष या शेषफल, ठीक है। एक बार इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आगे हम बताने वाले हैं कि ये जो थ्योरम है ना, यूक्लिड विभाजन, इससे सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। ये तो कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट हम समझाएं, लेकिन आखिर सवाल जो है, तो सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे उस चीज को आपको देखना है, ठीक है। तो आइए ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर डायरेक्ट आपके मैट्रिक में सवाल कैसे बनाते हैं उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सवाल जो है देखिए कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, ठीक है, और q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान, यानी कहता है कि b का मान, ठीक है, b का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिएगा, इस चीज को पकड़ लीजिएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन में यही चीज होता है, क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर a का मान दे रखा है, तो a का मान a बराबर 72, तो a के जगह पर 72 लिख देंगे, ठीक है। कितना लिख देंगे, 72 लिख देंगे, बराबर दे देंगे। अब b का मान, अच्छा b का मान देखिए, q का मान दिया हुआ है, b का मान नहीं, तो b का मान ba रखने देंगे, यहाँ ba रखेंगे। और q का मान कितना है, तो q बराबर 8 है, तो q के स्थान पर 8 लिखेंगे प्लस r। तो r का मान कितना है यहाँ पर देखिए तो 0 है, 0 लिख देंगे, जैसा ऐसा दिया हुआ है वैसा लिख देंगे। और ये 72 और बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यानी b गुना 8, ठीक है, b गुना 8, और ये तो 0 कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब नहीं है 0, यानी इतना 8b गुना 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। अब 8 का पारा कई बार पढ़ेंगे 72 होगा, तो 9 8 72, कितना 9 8 72, तो इधर बचेगा 9 और इधर बचेगा b। तो b का मान बोला है ना हमको, b का मान, तो b बराबर कितना आ गया 9। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब एक बार गौर से देख लीजिए, आसानी के साथ आप बना सकते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखिएगा कि अच्छा लग रहा है सर, और भी पढ़ाइए, ठीक। और जो चैनल पर एक बार पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, ताकि आपका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और हमको भी एक हौसला आएगा जिससे हम और भी आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे और खास करके जितने भी ऑफलाइन में क्लास में पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चा मतलब एक बार बोलिएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया, टफ लग रहा है तो और आसान करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सही लग रहा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सब कमेंट कीजिएगा, ठीक। जैसा कि नौसर, शाहरुख ये सब अच्छा से पढ़ते हैं और सब्बिर भी पढ़ते हैं, तो आज तो नहीं, एक दिन सबका नाम हम देखेंगे और बताएंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आपका सवाल। यहाँ सवाल क्या कहता है कि यदि भाग, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, चलिए यहाँ पर सवाल कहता है यदि भाग एल्गोरिथम, या तो लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर शॉर्ट में लिख देगा कि भाग एल्गोरिथम आ गया ना, पकड़ना एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में, यानी b बराबर 61, q बराबर 27, r बराबर 32 हो तो a का मान, अब क्या बोल दिया है, a का मान निकाल, a का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब जिसका इसमें जिसका भी मान दे रखा है ना उसका मान रख दीजिए। ए का मान दिया हुआ नहीं है, ए को निकालना है, तो ए के जगह पर ए ही रखो, और बी का मान कितना है 61, तो 61 गुना क्यू का मान कितना है 27, ठीक है, क्यू का मान 27 प्लस आर का मान कितना है 32 है। अब क्या करना है आपको, ए बराबर, अब 61 गुना 27 और प्लस 32, ये सभी को क्या करना है, जोड़, यानी ये 61 गुना 27, ये दोनों को गुना करना है और गुना करके 32 जोड़ देना है। जब ये दोनों को गुना करके 32 जोड़ोगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1679 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों को जब गुना करोगे 61 गुना 27 जितना आएगा उनमें जोड़ देना है कितना, 32, तो आ जाएगा 1679। ये बिल्कुल सही जवाब है। चूंकि हमको ए का मान, तो ए बराबर इतना ही लिख लेगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको यानी कि 30-40 सेकंड में बन जाएंगे। अब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फंस जाइएगा मैथ में। कितनों ब्रिलियंट विद्यार्थी रहिएगा, अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दिए तो आप मैथ में 100% है फंस जाइएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान है 56, b का मान है 8 तथा q का मान है 7, तो r का मान, अब देखिए r का मान, यानी कभी a का मान बोलेगा, कभी b का मान बोलेगा, कभी q का मान बोलेगा, कभी r का मान बोलेगा, किसी का भी मान कह सकता है। तो आइए सबसे पहले लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो a का मान दे रखा है कितना, 56। अब ये अकेला है, ये सब मिलके 56 होना चाहिए, तो b का मान कितना है, अच्छा b का मान 8 है, तो 8 गुना q का मान कितना है, 7 है, r का मान निकालना है हमको, r का मान निकालना है, तो r को r रख देते हैं, यानी 56 बराबर 8 साते 56, 8 साते 56 प्लस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर है 56 और बराबर की इस पार है 56, प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 56 हो जाएगा और बराबर r, ठीक है। अब 56 में 56 घटेगा 0, तो 0 बराबर r, तो r का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो r का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, r का मान 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर आकर के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा आपको अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मेरा पास हम अधिकतर ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चों का डिमांड है कि सर ऑनलाइन भी पढ़ाइए, तो ऑनलाइन आ गए अब, ठीक, बहुत अच्छा, आपको बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपको सीधे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। आप देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से है, आप क्वेश्चन पलट के देखिएगा, ठीक है, बिहार बोर्ड का 2, 4, 5 साल का, तो आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का मोसो 15 और लोसो, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस किया हुआ है, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। दो संख्याओं का मोसो 25, यहाँ पर क्या है 25 है, ठीक है, ये क्या है 25 है, यहाँ पर ये 25 है, और लोसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, कहता है कि संख्याओं का गुणनफल, तो यानी क्या होता है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। तो यानी कि हम दो संख्याओं का गुणनफल निकालने बोला है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो HCF कितना है 25 है, तो 25 गुना 50 कर देंगे, तो इसका मतलब 25 5 6 125 हो जाएगा, और एक 0 है तो 1250 हो जाएगा। तो 1250 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये हो जाएगा। जब भी आपको मोसो और लोसो दिया हुआ रहेगा, बोलेगा मोसो लोसो दे के रखेगा और कहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो मोसो का मान और लोसो का मान को गुना कर देंगे, वही हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। यानी HCF इंटू LCM को गुना, ये HCF है, मोसो है, लोसो है, दोनों का गुणनफल यानी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इस टाइप का जब भी बोलेगा तो आप आसानी के साथ मोसो और लोसो को गुना कर देना, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके सामने देखिए क्वेश्चन है, चलिए कहता है दो संख्याओं, एक संख्या a है और 18, दो संख्या में एगो संख्या a दूसरा संख्या 18 का लोसो 36 तथा मोसो 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो जब भी दो संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो पहली संख्या क्या है a, दूसरी संख्या क्या है 18, बराबर दोगो संख्या को गुना करेंगे तो बराबर क्या होगा, HCF इंटू LCM होता है, LCM। तो यहाँ पर a गुना 18, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, बराबर HCF कितना है, तो HCF है 2 गुना LCM कितना है 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 दूनी 36, यहाँ पर a बराबर 2 गुना 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, द्विदुनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर द्विदुनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 4 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, एकदम बिल्कुल बने रहना है आपको। अगर आप पढ़ने में उकता गए तो फिर आपसे मैथ नहीं हो पाएगा। आप जो सपना देख रहे हैं कि 100 में 100 लाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 100 में 100 लाने वाला विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी लाए हैं मेरा 100 में 100, बहुत बहुत सारे विद्यार्थी लाए हैं, ठीक है। लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना होगा और सभी चीज़ को बारीकी से जानना पड़ेगा। मैथ में कंसेप्ट, फॉर्मूला और बार बार रिवीजन से ही मैथ में 100 में 100 आने वाला है, नहीं तो फिर आपका मैथ अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कहता है? कहता है 45-60 का एचसीएफ। तो ऐसा कर रहा है तो 45-60, ठीक है, एक के बार चलेगा। 45 से कम 45, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी 10 में 5 जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5 में 4 जाएगा 1, 15। अब ये 15 कैसे कर देंगे? इसको पकड़ के यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। ये तो आप जानते हैं मोसो निकालने के लिए, छोटा छोटा क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पर 15 का पारा कई बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे, 45 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट गया, किससे कटा? 15 से। तो 15 ही आंसर होगा मोसो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कहता है? सवाल कहता है कि यदि पी क्यू अभाज्य संख्याएं है तो पी क्यूब यानी पी पर पावर 3 क्यू और पी स्क्वायर क्यू का एचसीएफ। तो एचसीएफ बोला है ना, तो यहाँ पर क्या है? ये दोनों, ये दुगो संख्या है, एक ये दोनों संख्या का निकालना है एचसीएफ। देखिए पहले इसको क्या है? पी पर पावर 3 क्यू, इसको तोड़ देते हैं, पी 3 बार लिख देते हैं, पी इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू, क्यू एक ही बार है। अब यहाँ पर दूसरा संख्या क्या है? पी स्क्वायर क्यू। तो इसको क्या करना है? करना ये है कि तोड़ दीजिए, पी पर पावर 2 है ना, तो पी को 2 बार लिख दीजिए, पी गुना पी और गुना क्यू एक बार है, ठीक है। अब निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। दोनों में मिला के देखिए, ठीक है, दोनों में मिला के देखिए कि देखिए इनमें पी मिल रहा है, पी मिल रहा है तो एक पी लेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर पी मिल रहा है, तो मिल रहा है दोनों में पी है, यानी दोनों में पी है तो एक पी ले लेंगे। फिर इंटू अब क्या मिल रहा है? तो क्यू मिल रहा है, ठीक है, तो एक क्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा? पी गुना पी, तो क्या हो जाएगा? तो पी गुना पी, तो पी स्क्वायर और क्यू एक के बार है तो क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू, यानी पी स्क्वायर क्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों आपको यहाँ तक कंप्लीट किए हम, ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए इतना ही। अब जो हम लोग का ये तीसरा यानी मैथ का पहला चैप्टर का आज से लेकर के 3 पार्ट हो चुका है। ये 3 पार्ट में बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, क्योंकि ये चैप्टर पहला चैप्टर है ना, इसमें आपको बिहार बोर्ड में 15 से 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि सवाल अभी डबल कर दिया गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है कि 20-22 सवाल अगर पूछ लिए तो आप आसानी के साथ आप बना सकते हैं यहीं से, और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं।